कनाडा की 4 अटलांटिक प्रोविंसेस में से सबसे खूबसूरत प्रोविंस नोवा स्कोशिया में बसे एक छोटे से शहर की अद्भुत विक्टोरिया पार्क पे बनी इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जो प्रसिद्ध या लोकप्रिय नहीं है, लेकिन इसमें कुछ विशेष या अनोखा है जो आपको अपनी तरफ खींचा ले जाता है। इन शॉर्ट इंग्लिश में हम इसको हिडन जेम ऑफ नोवा स्कोशिया भी बोल सकते हैं। तो चलिए आपको विक्टोरिया पार्क की इस छोटी सी पर असामान्य प्रकृति की सुंदरता से भरी हुई इस सैर पर ले चलते हैं और पार्क में बहते हुए एक अभ्यापक वाटरफॉल के इस रास्ते का लुत्फ उठाते हैं। इतने समय से कनाडा में रहते हुए जिंदगी की भाग दौड़ में हम इस पार्क के बारे में बिल्कुल अनजान थे। तो कुछ ही दिनों पहले जैस्मिन की एक कुलीग ने हमें इस पार्क के बारे में बताया, तो हमने जिंदगी की भाग दौड़ से, जिंदगी के ताम झाम से थोड़ा सा समय निकालकर इस पार्क में जाने का फैसला किया। वेदर को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए और कुछ स्नैक्स को इन खूबसूरत डिब्बों में बंद करके हम निकल पड़े टोरोरो की साइड, जो हमारे शहर डार्टमouth से 1 आवर ड्राइव पे है। पिकनिक का माहौल बन चुका था। विक्टोरिया पार्क की काल्पनिक तस्वीरों को अपने दिमाग में रखकर हम उसकी तरफ बस बढ़ते ही जा रहे थे। 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम विक्टोरिया पार्क के बाहर पहुंच चुके थे। हमने अपनी गाड़ी पार्क लगाई और इस खूबसूरत अद्भुत पार्क को बाहर से देखा, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि अभी हमने अपनी पहली मंजिल को पाया है। हमारी दूसरी मंजिल, जो कि वाटरफॉल था, वहां तक पहुंचना भी बाकी था। गाड़ियां अब पार्क हो चुकी थी, सामान हमारे कंधों पे था और हम अपनी दूसरी मंजिल को दिमाग में रखते हुए पूरे जोश में उस रास्ते की तरफ बढ़ चले। अब हमारी दूसरी मंजिल, जो कि वाटरफॉल था, उस पे पहुंचने के लिए 2 रास्ते थे। पहला रास्ता जो ये पूरी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर ट्रेल पे जाता है और वहां से स्टार्ट होता है, ये सबसे लंबा रास्ता था। मेरे बेटे आर्य के हमारे साथ होने की वजह से हमने डिसाइड किया कि हम ये छोटा रास्ता चुनेंगे, जिससे हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और हम अपनी मंजिल पे समय पे पहुंच जाएंगे। अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए शुरुआत में हमने 2 बोर्ड देखे। पहले बोर्ड पे डिस्टेंस लिखा हुआ था और दूसरे बोर्ड में हिरण के बारे में बताया हुआ था। तो हमारी मदर ने साइड से एक स्टिक उठा अपने रास्ते की शुरुआत की और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। हम इन वादियों को, इन पेड़ों को, इस नेचर को, बहते हुए पानी को एंजॉय करते हुए, उसका आनंद उठाते हुए अपने रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे। इस नीले आसमान को देख, इस बहती नदी के किनारे बैठ, जब तक है जान के SRK की तरह शायरी बोलने का मन किया। पर इतने सारे लोगों को देख अपने अरमानों को दबाए, अपनी चाहत को बहलाए और थोड़ी सी शर्म खाए, मैं उठ खड़ा हुआ और इस वाटरफॉल की तरफ फिर से चलने लगा। इस बेहतरीन रास्ते पे चलते चलते अपने ख्यालों में खोए खोए मैं कुछ शायरी अपने दिमाग में ऐसे ही बना रहा था कि हर कदम हमें अपनी मंजिल के और पास ले जा रहा था और उस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए हमारे दिल को बहला रहा था। इस रास्ते पे चलते चलते, इस अलग दुनिया को देखते देखते और कई ख्यालों से गुजरता हुआ मेरा दिल बस यही फरमा रहा था कि कहाँ खोए फिरते हो, ज़्यादा दूर नहीं रहते हो, थोड़ा वक्त मुझे भी तो दो, मुझसे आगे कभी तो मिलो। अब भूख आवाज लगा रही थी। डिब्बों में पड़े स्नैक्स को देख हमारी जीभ ललचा रही थी, तो हम लग गए तलाश में एक टेबल के, जहां हम बैठ
खाने के साथ इस प्रकृति का लुत्फ उठा सके। ये घने पेड़, ऊंचे पहाड़ और बहती नदी के पास इस छोटे से टेबल पर पड़े स्नैक्स किसी सौगात से कम नहीं लग रहे थे। कमी थी तो सिर्फ एक कड़क चाय की। हम भी इंसान हैं दोस्तों, और ऊपर से हिंदुस्तान से कोई ना कोई कमी तो निकाल ही लेंगे। मजाक से दूर इन लाजवाब स्नैक्स ने इस रास्ते के मजे को और नमकीन बना दिया। खाने के बाद हम चल पड़े फिर से अपनी मंजिल की ओर, और अब मंजिल बहुत ही पास थी और बात उसमें कुछ खास थी। और मंजिल के इतना पास पहुंचने के बाद ये कुछ दो लाइनें ही मेरे दिमाग में थी कि इस लहजे से चला हूं मैं इस रास्ते पर कि मेरी मंजिल भी मुझे आता देख प्यार से छूना चाहेगी। यहाँ पहुंच के जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं। और यहाँ पहुंच के बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा सबको दोस्तों कि जिंदगी की ऊंचाइयां पाते पाते इतना खो ना जाना कि तुम इन ऊंचाइयों पे आना कभी भूल ना जाना, वरना उम्र का तराजा है ऐसा मेरे दोस्त कि एक वक्त आएगा इस तरफ देखा तक ना जाएगा।